बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, वचन नंबर 50। आगरा 21 नवंबर सन 1938। सत्संगियों की ईद उस दिन होगी जब ब्रह्मांड की चोटी पर पहुंचकर शून्य के पूर्णमासी के चंद्र के दर्शन होंगे। सत्यलोक में पहुंचकर सदा बहार और बसंत होगी। इंसान का चोला कुल रचना का नमूना है। नीचे से नीचे जो रचना का पैंदा है और जहां चैतन्य अत्यंत न्यून है, सिर्फ आकार देने लायक है, वहां से लेकर राधा स्वामी धाम तक कुल रचना छोटे पैमाने पर इंसान के चोले में मौजूद है। इंसान के चोले में आकर सब नक्श या सुराख यानी चक्र, कमल और पद्म इस तौर से बन गए हैं कि उनसे मापकत रखने वाले लोक, देश और मंडलों का जौहर और मसाला वहां पर मौजूद है। अगर किसी चक्र या कमल या पद्म को जगाया और खोला जावे तो उससे ताल्लुक रखने वाली रचना से धार वहां की नली में होकर आ सकती है और उस रचना से सिलसिला कायम हो सकता है। जगाने और खोलने से मतलब ये है कि वहां बाहोश जा सके, यानी वहां पहुंचकर पूरा होश रख सके। ये कैफियत कि सब चक्र, कमल और पद्म का मौजूद होना और इस तरह से बन जाना कि अभ्यास करके वे खोले जा सकें, सिर्फ इंसानी चोले में है और कहीं ये बात नहीं है। बाकी सब जगह कार्रवाई करने वाले 3 चक्र या 3 कमल या 3 पद्म तो अलग अलग बने हुए हैं, वह उनकी कार्रवाई होती है। बाकी के चक्र, कमल और पद्म महज एक नुक्ते में धरे रहते हैं जो कि जगाए और खोले नहीं जा सकते। हर जगह 3 चक्रों में कार्रवाई होती है। पैदा होना, पालन पोषण करना और पैदा होने व पालन पोषण के बाद जो नाकिस और फासिल मसाला इकट्ठा हो उसको खारिज करना। ये 3 चक्रों की या 3 गुणों की कार्रवाई एक जर्रे और परमाणु तक में पाई जाती है। गुदा चक्र के नीचे रचना का वो हिस्सा है जो नर्क कहलाता है। वहां घोर अंधकार है। प्रकाश वहां भी है, क्योंकि बिना प्रकाश यानी चैतन्य के तो कोई आकार नहीं बन सकता, मगर अत्यंत ही न्यून यानी कम है। नीचे के 3 चक्रों गुदा, इंद्री और नाभि में अंधकार बहुत है और पशुवत कार्रवाई होती है। भैरव इंद्री चक्र का एक देवता है। काशी में काल भैरव के मंदिर में जहाँ की भैरव मूर्ति रखी है, निहायत अंधेरा रहता है। मूर्ति के सामने एक छोटा सा धुएंदार दिया जलता है, जिसके धुएं से वो जगह भरी हुई रहती है और बड़ी भयंकर, डरावनी और क्रोध से भरी हुई शक्ल है। कहने का मतलब ये है कि जिस कदर इस नीचे के 3 चक्रों में अंधकार है और इनके देवता जिस कदर क्रूर और भयंकर हैं, उनकी नकल जहां तक बाहर में उतारी जा सकती थी, इन लोगों ने उतारी। वो अब ये लोग पुरानी चाल और रीत के अनुसार वैसा कर रहे हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है। मगर भैरव के मंदिर में जो अंधेरा है वो इसी से ताल्लुक रखता है। काल भैरव, भूत भैरव आदि बहुत भैरव, भैरवी और जोगनिया वगैरह हैं। जिन लोगों की रुजुआत इन नीचे के 3 चक्रों में ज्यादा है, वे लोग कमोवेश पशुवत हैं। वो शक्ल इंसान की है, वो अभी मनुष्य श्रेणी में नहीं शुमार किए जा सकते। हृदय चक्र पर आकर इंसान बनता है। पिंड के 6 चक्रों में अंधेरा है। नीचे के 3 में ज्यादा और ऊपर के 3 यानी हृदय,
कंठ और खटम चक्र में कम। पिंड के नाके खटम चक्र पर प्रथम चांद के दर्शन होते हैं, मगर वो मानिंद दूज के चांद के ही हैं। इससे ऊपर प्रकाश है और जिस कदर ऊपर चलो वो बढ़ता जाता है। खटम चक्र के ऊपर से सूरज की धार बनती है। खटम चक्र के नीचे सूरज की धार नहीं है, सिर्फ उसका भास है। इसलिए पिंड के नाके तक के अभ्यासों में समेटना और खींचना है, इससे ऊपर चलना और चढ़ना है। नीचे के 3 चक्रों में से निकलकर आवे तब मनुष्य यानी नर बने, और तब इस बात का अधिकार प्राप्त हो कि वो अभ्यास कर सके जिससे हृदय और कंठ में से सिमटकर खटम चक्र पर पहुंचकर योगी गति को प्राप्त हो। प्राणायाम और अष्टांग योग आदि अभ्यासों में नेति धोती आदि क्रियाएं नीचे के 3 चक्रों की सफाई के लिए की जाती थी। नीचे के 3 चक्रों में से निकलकर हृदय चक्र पर आकर खटम चक्र पर पहुंचने तक के अरसे में तन और मन को दमन करना पड़ेगा। यानी खटम चक्र के चांद के दर्शन करने के लिए तन और मन पर सख्ती करनी पड़ेगी। महीने भर तक रोजे रखने का मतलब और संबंध इसी से है। दिन भर कुछ ना खाए, शाम को थोड़ा सा आहार करे, रात को वजीफा पढ़े और इबादत व मुनाजात करे, ऐसा शरीयत में लिखा है। मगर उसके हुक्म के माफिक करने वाला तो कोई इक्का दुक्का होगा, बाकी सब पाखंड और लीक पिटाई करते हैं। दिन भर तो कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि थूक भी नहीं निकला, मगर शाम को इतना खा लिया कि जितना मामूली दिनों में दिन भर में नहीं खाते होंगे, और फिर पड़ गए। इबादत वगैरह का नाम भी नहीं, इसका नाम रोजे रखना नहीं है। खैर, जो उसूल और मतलब रोजे रखने का है वो बयान कर दिया गया। 1 महीने के बाद यानी जब खटम चक्र पर पहुंचे और वहां के दूज के चंद्रमा के जो मेहराब की शक्ल में होता है दर्शन हो, तब ईद हो सकती है। मोहम्मद साहब को कमर यानी चांद के दर्शन हुए थे और वे उसको शक करके यानी फाड़ कर आगे गए, और फिर उनको ज्योति के दर्शन जैसे फानूस में से रोशनी आती है उस तरह से हुए। हमारे मत में ईद उस दिन होगी जब पिंड के परे ब्रह्मांड की चोटी पर पहुंचकर शून्य यानी 10वें द्वार के चंद्र के, जो कि पूर्णमासी का चंद्र है और जिससे कि संसार के कुल मतों और मजहबों के ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, खुदा वगैरह वगैरह पैदा हुए दर्शन होंगे। उस चंद्र के दर्शनों के लिए हृदय में विरह पैदा करनी चाहिए और अपने ऊपर उदासीन अवस्था गुजारनी चाहिए। यानी जब तक 10वें द्वार के चंद्रमा के दर्शन न हो, कोई खुशी और ईद नहीं मनाई जा सकती। बकौल मनम बा ईज़े यारम मरावा ईद के कार। मुझे 30 त्योहार से क्या काम, मुझे तो स्यापा ही स्यापा है, क्योंकि मैं अपने यार से दूर हूं। यानी मैं अपने मालिक से दूर हूं, मुझे ईद और खुशी से क्या मतलब। सिर्फ उतना ही आहार खाना चाहिए जितने की जीवन पालन करने के लिए जरूरत है। यानी जिंदगी कायम रखने भर के लिए थोड़ा सा आहार करे और यहाँ के भोग विलास आदि में जहाँ तक हो सके कम से कम बरते। हमेशा उदासीनता बनी रहनी चाहिए और मालिक की भक्ति और उपासना करनी चाहिए। इस तरह संयम और जतन आदि रखते हुए अभ्यास करके सूरत सबसे न्यारी होकर यानी छड़ी होकर शून्य में पहुंचेगी, तब बड़े प्रकाशवान चंद्रमा के दर्शन मिलेंगे और तब सच्ची ईद और खुशी का दिन आवेगा। फिर तो हमेशा खुशी है
और सत्यलोक में पहुंचकर सदा बहार और बसंत होगी।